हल्लेलुया। प्रिय मित्रों, हम एक साथ प्रभु यीशु का जन्म द्वारा इस संसार में सारे संसार के लिए मुक्ति ईश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए ये मुक्ति का स्रोत यीशु, उसके साथ हम एक साथ मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे। इस कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है, क्योंकि प्रभु यीशु के जन्म के बारे में स्वर्गदूत स्वर्ग से यह संदेश दिया है, डरिए नहीं। स्वर्गदूत ने चरवाहों को एक संदेश दिया, डरिए नहीं। देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का जन्म हो मुक्तिदाता हमारे जीवन में, मतलब यीशु के जन्म से पहले कितने पुराने पिछले युगों में और लोगों को मुक्ति का हम दे, यीशु का हम दे, यह बड़े आनंद का समाचार उन लोगों को नहीं मिला है। क्यों? ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का अपार प्रेम कहाँ है? मतलब यीशु के जन्म के पहले कितने लोग, उन लोग मुक्ति नहीं पाया है क्या? उन लोग के जीवन में ये बड़े आनंद नहीं था क्या? हम क्या समझते हैं? इसलिए हर लोग दिसंबर महीना 25 तारीख में सब लोग यीशु का जन्म के बारे में, मुक्तिदाता यीशु के जन्म के बारे में आनंद मनाते हैं। इससे पहले लोगों को, इससे पहले ईश्वर ये लोगों को क्या प्यार नहीं किया? प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार में एक संदेश हमको देता है, यीशु आदि में वचन दा, शब्द दा। यह शब्द रूप धारण, मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में, हमारे आगे, हमारे साथ मिलजुल कर हमारे जीवन में कृपा बरसाने के लिए, पहले कृपा था। प्रभु ईश्वर ऐसे प्यार किया था, लेकिन हम यह प्यार नष्ट किया है। इसलिए प्रभु आदि में वचन, ईश्वर के साथ, वह ईश्वर, वह ज्योति है। अंधकार दूर करने के लिए ज्योति, वह ज्योति आया है, अंधकार को दूर कर दिया है, शैतान को उसने परास्त किया है। इसलिए बड़े आनंद, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। पहले हम यह गीत गाते हुए, यह वचन आदि में था, ईश्वर के साथ हम यीशु को अपने हृदय में, अपने जीवन में स्वागत करना। अभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसे जन्म, हमारे जीवन में, हमारे जीवन द्वारा प्रभु को जन्म देना है। हम स्वागत करना प्रभु को। हम गाएंगे, ये वचन हम स्वीकार करेंगे। ईश्वर के साथ दा, ईश्वर ही था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। वचन आदि में था, ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं।
जीवन मनुष्यों की ज्योति था, उसमें जीवन था। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी नहीं। प्रिय मित्रों, यह शुभ संदेश यीशु का जन्म हम देखते हैं, नया विधान सब संदेश, इसका सारांश, ये शुरुआत ऐसा है, डरो मत, डरो मत। क्योंकि हमारे जीवन में डर का कारण क्या है? कई लोग घबराहट में, डर में, दुख में, संकट में, निराशमय जीवन में। इसलिए स्वर्गदूत ये नया विधान में स्वर्ग से आकर हर मानव को संदेश देता है। हमारे आगे आगे प्रभु का ये शक्ति है, ज्योति प्रदान करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति का आगमन हुआ है। इसलिए जो अंधकारमय में और निर्जन प्रदेश में, निराश में, यह प्रभु ज्योति बनकर आया है, मुक्ति प्रदान करने के लिए आया है। इसलिए एक एक दुख के, संकट के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु संदेश देता है। पहले हम जकरियस, वो याजक, वो वेदी पर वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय प्रकट हुआ ये स्वर्गदूत। उसके पास आकर कहा, जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उड़ा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1:13 में जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उड़ा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ, अपनी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। मतलब यह बुढ़ापन का समय, यह बूढ़े होने पर हमारे एलिजाबेथ और जकरियस दोनों संभावना नहीं है एक बच्चा, क्योंकि इतना उम्र बढ़ गया है, बांझ रही है ये एलिजाबेथ। इसलिए ये पति पत्नी के लिए एक खबर, सुसमाचार, अच्छा है, अच्छी समाचार, बुरी नहीं, बुरी खबर नहीं, अच्छी समाचार देने के लिए प्रभु आया है। लेकिन जकरियस पहले घबराहट में, क्योंकि ये हमारे अंदर ये डर, हमारे जीवन में ऐसे दुख, निराश और डाउट, संदेह, ये सब शैतान ने डाल दिया है। इसलिए यह है, सबसे पहले प्रभु हमारे जीवन में ये शैतान का यह बंधन, डर को दूर करते हैं। प्रभु यीशु का जन्म के पहले प्रभु ऐसे डर को, घबराहट को, हमारे बुद्धि में कितने अंधकार है, वो अंधकार को, हम मानव कितने दुर्बल है, हमारे दुर्बलताओं को प्रभु दूर करते हैं। प्रभु हमारे बीच में आकर, हमारे अंदर आकर, हमारे मन को, हमारे जीवन को वो बल प्रदान करते हैं,
जकरियास और एलिसबेथ दोनों के जीवन में प्रभु ऐसे चमत्कार प्रकट करते हुए यह नया विधान शुरू करते हैं। ये जकरियास और एलिसबेथ द्वारा जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन योहन बैप्टिस्ट, उसने जन्म हुआ क्या के लिए? प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए। अच्छा बात है, लेकिन वह कितने दिनों से ये दुख सहते सहते प्रार्थना करते थे। प्रार्थना प्रभु ने सुन गई है, वो प्रार्थना का उत्तर अभी स्वर्गदूत द्वारा मिल गई है। वो कितने जीवन में कठिन दुख आएगा, उत्तर यही है प्रभु के लिए। यह प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ये पति पत्नी के जीवन में एक संदेश हम देखते हैं। प्रभु का जन्म के पहले दुख, कठिनाइयां, परेशानी आते हैं, लेकिन प्रभु का जन्म के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, प्रभु को स्वागत करने के लिए सदा तत्पर रहो। समय पर प्रभु आएगा, प्रभु समय पर आएगा, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करेगा। कुंवारी मरियम, माता मरियम, वो एंगेजमेंट हुआ है, पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ है, पुरुष के साथ ऐसे व्यवहार नहीं किया है, लेकिन फिर स्वर्गदूत कुंवारी मरियम से यह बात किया है। थोड़ा पहले एलिसबेथ वंध्या है, बांझ रही है, वो स्त्री वंध्या अभी गर्भ धारण किया है। चमत्कार। यह बात, दूसरा बात है, एक कुंवारी है स्त्री, यह स्त्री पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ है, लेकिन स्वर्गदूत से बात किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, डरिए मत। ये कुंवारी प्रभु के आगे कृपा और कृपा मांगते हैं, कृपा ढूंढते हैं, इसलिए प्राप्त हो गए हैं। संदेश इसलिए जो प्रभु के आगे दीनहीन और अपने को छोटा समझकर प्रभु पर भरोसा, प्रभु पर प्रतीक्षा, प्रभु पर आश्रय करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रभु कृपा देते हैं। क्योंकि ये नया विधान में ऐसे प्रभु नया बात है, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे डर को दूर करते हैं। सबसे पहले जो संदेश प्रभु देता है, वो संदेश में ये भी जुड़े हुए हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरिए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। एलिसबेथ गर्भधारण किया, अभी माता मरियम गर्भधारण किया है पवित्र आत्मा से। ईश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से वो गर्भधारण किया है यीशु को जन्म देने के लिए। और संत यूसुफ पिता, ए युवक पत्नी के साथ, मतलब उसके कन्या माता मरियम के साथ संसर्ग नहीं हुआ है, लेकिन वो स्त्री गर्भधारण किया है। उसने वो क्या किया, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। उस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। ए युवक के साथ प्रभु आया है, स्वर्गदूत को भेजकर संदेश दिया है, यूसुफ डरिए मत। माता मरियम के साथ ये संदेश दिया, डरो मत। और जकरियास के पास आकर कहा, मत, डरिए मत, डरिए मत। इसलिए सबसे प्रभु यह नया विधान जो शुरुआत में ये संदेश देता है, प्रभु डर को दूर करते हैं। कैसे? ईश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए
और यीशु जन्म हमारे घर में और जीवन में, इस संसार में यीशु को स्वागत करने के लिए, यीशु को जन्म देने के लिए यहाँ प्रभु ये स्वर्ग से ईश्वर का पुत्र यीशु यहाँ मनुष्य रूप धारण करने के लिए हमारे अंदर के ये डर को दूर करना है, डर को दूर करना है। और चरवाहा लोग, वे लोग भयभीत होकर देख रहे हैं, प्रभु का दूध उनके पास आकर खड़ा हो गया, ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उड़ी और वे बहुत अधिक डर गए। वह हम डर है, भयभीत होकर, डर होकर, घबराहट होकर लोग ऐसे रहते हैं। क्यों इतना जल्दी से जल्दी वो लोग डरते हैं? इसलिए प्रभु का उपस्थिति सबसे पहले हम पहचानने के लिए, सबसे पहले हमारे अंदर के डर को दूर करना। लोग डर में रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं, विश्वास में नहीं। वह विश्वास के कमी, विश्वास का अभाव कैसे आया है? इसलिए प्रभु ने यह हमें हमारे जीवन में क्या छुटकारा, हमारे जीवन में क्या बातों में छुटकारा चाहिए, प्रभु समझकर सबसे ये बताते हैं, डरिए मत, डरिए मत, मत डरो, मत डरो, चिंता मत करो। संदेश ये है, स्वर्गदूत ने उनसे डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालू को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। प्रभु यीशु का जन्म द्वारा अभी हम कितने अनुग्रह लोगों के जीवन में, प्रभु कितने अनुग्रह और कितने बंधन, डर का बंधन प्रभु दूर करते हैं, बंधन कुल अंधकार वो दूर करते हैं। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे घटना हुआ है? यीशु इस संसार में ऐसे रूप, हमारे जैसे मनुष्य रूप धारण करने की जरूरत क्या है? क्यों हमारे जीवन में मुक्ति ऐसे, आज ये नया संदेश और बड़ा आनंद का संदेश ऐसे क्यों प्रभु देता है? सबसे पहले यह प्रभु था, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में ये हम पढ़ा था। और एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र में हम ये पढ़ते हैं, चैप्टर 1 वर्सेस 4, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना है। मतलब मसीह का जन्म कब है? मसीह आदि में, वह ईश्वर, वह संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना है, जिससे हम मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। प्रभु हमें मसीह में सृष्टि किया है। मसीह सारे संसार की सृष्टि से पहले थे। ऐसे है तो क्यों फिर प्रभु यीशु का जन्म, एक दोबारा जन्म, मतलब फिर क्यों फिर हमको ऐसे मुक्ति? मतलब पहले ईश्वर ने कितने हमें प्यार किया है और अपना रूप, अपना सदृश, अपना स्वभाव, और प्रभु जो जो सृष्टि किया सारे सृष्टि वस्तुओं के ऊपर ऐसे अधिकार दिया और उसके अपने अधिकार में लेने के लिए प्रभु संदेश दिया। प्रभु ने क्या कि ईश्वर ने यह कहकर आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र के सारे मछलियां, आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। मतलब प्रभु ने सृष्टि किया और हम मानव को अपने प्रतिरूप में, अपने चाय, अपने सदृश, ऐसे अपने प्यार, अपने अधिकार सब हमको दिया है, हैंड ओवर किया है। यहां फिर हम देखते हैं आदम का स्वभाव क्या था, आदम का मनोभाव क्या था। ईश्वर ने अपने हाथों से, मिट्टी से मनुष्य को बनाया है और उसका जीवन दिया है। प्रभु का जीवन, प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्राण हमको दिया है, दूसरों को नहीं। इसलिए यह
प्रभु का यह ज्ञान, प्रभु का यह शक्ति, प्रभु का यह प्यार कितना बार है, यह हमको दिया है। हमको कमी कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ प्रभु अधिकार प्रभु दिया है, अपना प्राण दिया है, अपना प्राण, अपना ये प्यार, इतना प्यार किया है हमें। इसलिए आदम का स्वभाव ऐसा था। आदम ने इसलिए हेवा को देखते हुए क्या बोला, यह हेवा, प्रभु ने ईश्वर ने सृष्टि किया है, यह हेवा को देखते हुए बोला, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है। मैं ऐसे ईश्वर को मानता हूं, अंगीकार करता हूं, क्योंकि ये ईश्वर की सृष्टि को, ईश्वर जैसे सृष्टि किया वो मैं अपने हृदय में मैं अंगीकार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। इसलिए मानव के अंदर एकता है और ईश्वर और मानव के अंदर एक बीच में एकता है, प्यार है, बुराई नहीं है, अलग भाव नहीं है। ऐसे प्यार दा, लेकिन यह शैतान हमें अलग करने के लिए, प्रभु से दूर रखने के लिए, एक मानव दूसरे के विरुद्ध ऐसे सोचने के लिए, दोष लगाने के लिए, अभियोग लगाने के लिए उसने उपाय बनाया। हेवा ने फल खाया, आदम को दिया, वो पति पत्नी बीच में क्या हुआ है, डर अंदर आया है और ईश्वर से भागने शुरू किया है। ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे वो छिपकर डर के मारे ऐसे जीवन बिताने शुरू, मतलब वो स्वभाव बदल गया है। इसलिए आदम ने कहा, ये स्त्री को देखते हुए क्या बोला, ईश्वर आपने जो स्त्री मेरे लिए दिया, मेरे लिए तूने बनाया है, वो स्त्री द्वारा मैंने पाप किया है आपके विरुद्ध, मैंने ये फल खाया, लेकिन ये मेरा अपराध, मेरा पाप नहीं है, यह दोष आपका है। और आपने जो स्त्री को बनाया वो स्त्री ठीक नहीं है, आपका ये सृष्टि ठीक नहीं है। मतलब ईश्वर ऐसे है, ऐसे मनुष्य, ऐसे मानव सोचने लगा। शैतान इसके अंदर है, वो शैतान के अधीनता में है। इसलिए हमारे ये बड़े आनंद नष्ट हो गए हैं। इसलिए यीशु पहले, सृष्टि से पहले यीशु दे, वो यीशु ने हमें वो सृष्टि किया है, लेकिन हम नियम तोड़ किया है। इसलिए यह बार बार शैतान ने याद दिलाया, हेवा से बात याद दिलाया, क्या क्या ईश्वर ने बोला है, क्या खाना है, क्या क्या आपको मत खाने के लिए बोला है, याद दिलाया, याद दिलाया। इसलिए अनजाने नहीं, शायद हम अनजाने पाप करते हैं, शायद हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते, ऐसे हम विपत्ति में और पाप में गिर जाते। लेकिन यहाँ हेवा ऐसे अनजाने नहीं, जानकर, क्योंकि याद दिलाया शैतान, और याद दिलाया और पूछा, इसलिए जानते हुए, याद करते हुए वचन को तिरस्कार किया। इसलिए हम नियम हम तोड़ किया। इसलिए हमको नियम में, फिर नियम में हमको मुक्ति नहीं है, क्योंकि हम नियम को शैतान द्वारा, शैतान के उपाय द्वारा हम नियम को तोड़ किया है। फिर हम देखते हैं इसका फल क्या है, मृत्यु सारे इंसान के अंदर, सारे मनुष्य के बीच में वो फैल गई है मृत्यु। ये पाप का फल, पाप का नियम उल्लंघन करने का, वचन तिरस्कार करने का फल है। सैलरी, वेतन, यह है मृत्यु सब जगह में, हर मानव के जीवन में यह मृत्यु फैल, क्योंकि हम नियम, ईश्वर का वचन, ईश्वर का नियम पालन करने में हम फेल हो गए, परास्त हो गए, पराजित हो गए।
इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे हमें बचाएंगे? हमारे अंदर स्वभाव फिर बदल गया है, ईश्वर के विरुद्ध वो सोचते हैं। मतलब ईश्वर का ये दया और अनुकंपा, प्यार, ये सब वो उल्टा से वो समझते हैं। ईश्वर क्रोध करते हैं और ईश्वर दुख दंड देते हैं। ऐसे एक पहचान, ऐसे एक पहचान मनुष्य के अंदर, क्योंकि शैतान ने धोखा दिया, वंचित किया है, यह वंचना हमारे अंदर है। इसलिए कितने वो प्यार करते हैं मालूम नहीं। इसलिए प्रभु ने उसका शब्द, आदिमानव शब्द सुनकर, ईश्वर के ये शब्द सुनकर भाग गया है। वह इसलिए प्रभु क्या किया, रूप धारण करके, हमारे जैसे मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में वो आया है। ऐसे प्यार, उसका प्यार पहले छोटा पहचान में, उल्टा पहचान में हम दे ईश्वर क्रोधी है, गुस्सालु है, दंडित, हमें हमारे विरुद्ध दंड देता है, हमें शिक्षा, हमें ऐसे नष्ट करने के लिए क्रोधी है, ऐसे सोचकर हम दूर जाते हैं। लेकिन वो प्यार है, उसका प्यार हम देखते हैं, समझते हैं। कैसे हम समझते हैं? हम पढ़ते हैं और गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, और जिससे वह संहिता के अधीन रखने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। हमें छुड़ाने के लिए नियम के अधीनता, हम नियम के अधीनता में थे। ईश्वर हमको नियम दिया था, लेकिन शैतान द्वारा हम ये नियम को हम तोड़ गया है। इसलिए नियम के ये संहिता, नियम हमारे विरुद्ध नहीं, लेकिन हम उसके विरुद्ध है, हमको नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या किया, दूसरा एक मुक्ति का यह प्रबंध प्रभु ने किया है, रूप धारण करके हमारे जैसे हो। हम कितने प्रभु से अलग और दूर रहते हैं, बैर करते हैं, लेकिन प्रभु फिर हमें प्यार करने के लिए, यह प्यार हमारे जीवन में हमारे मुक्ति के लिए और हमें फिर पुनः जीवन प्राप्त करने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए हमें रिस्टोर करते हैं, फिर हमें पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए प्रभु आया है, यीशु ऐसे रूप धारण करके आया है। फिर हम आप लोग पुत्र ही है, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। संदेश ये है, इतना यह अनुग्रहमय बात है, सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि हम नियम हमको पालन करने नहीं सकते। हम पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, इसलिए इस संसार में यीशु आया है। कैसे हम समझते हैं यीशु का जन्म कहाँ दे? गौशाला में। क्यों गौशाला में वो जन्म हुआ है? यीशु अपने मर्जी से और ईश्वर अपने इच्छा से गौशाला में नहीं गया। कारण क्या है? गौशाला में उसका जन्म का कारण क्या है? ये हमारे कठिन हृदय। एक स्त्री गर्भवती होने पर वो प्रसव करने के लिए साधारण मानव है, तो मानव के अंदर थोड़ा प्यार है, तो दया है, तो एक स्त्री गर्भ धारण करते हुए और प्रसव के समय आया, प्रसव के समय, प्रसव पीड़ा के समय दया करेगा। लेकिन हम कठिन लोग दरवाजा बंद करके
अपने घर में जगह नहीं है। किसके लिए? यीशु के लिए। फिर भी प्रभु ने क्या किया? हमें ढूंढते खोजते बजाने के लिए वो आया है, इसलिए वो वापस नहीं गया। हमें बजाने के लिए हम तिरस्कृत किया, दरवाजा बंद किया, लेकिन हमारे जीवन में आने के लिए, मुक्ति हमको देने के लिए, हमारे कठिन परिस्थिति में, हमारे दयनीय दुख के ये अवस्था में और पाप के अवस्था में, धल धल हम ऐसे हमारे जीवन में कितने बुरी आदत, लेकिन प्रभु हमें प्यार करते हैं। हम तिरस्कृत किया, लेकिन प्रभु हमें प्यार किया। इसलिए गौशाला में उसने जन्म हुआ। मतलब हमारे जीवन ऐसे जंत जानवर ऐसे जंत जानवरों के जैसे हम जीवन बिताते हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमें अपना आत्मा भेज हमारे हृदय में और उसकी कृपा बरसाने के लिए, उसके कृपा से हम यह अनुग्रह पाएंगे। यह अनुग्रह पाने के लिए उसने इस संसार में आया। हम प्यार करते हुए नहीं, वह हमें प्यार करते हुए। ये हमारा प्यार नहीं है, ईश्वर का प्यार है। इसलिए आइए, यह बड़े आनंद का सुसमाचार है। मतलब आज प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। क्या क्या संभव है? हम पापी, अधर्मी, हम अनपढ़ लोग, ऐसे अधर्मी लोग, हम कितने प्रभु से अलग हो, लेकिन प्रभु हमसे दूर नहीं है, निकट है, करीब है। इसलिए आनंद है। प्रभु को हम अलग करते हैं तो, प्रभु से अलग रहते हैं तो वह हम आनंद नहीं है, आनंद का पूर्णता नहीं है। यीशु जहां वह आनंद का पूर्णता है। ये गौशाला में ये चरवाहा लोग आकर यीशु को, शिशु बालक, ये शिशु को देखा है, वो आराधना करते हैं। ये वहां भी, ये वहां वे लोग स्तुति और आराधना करते हैं, आनंद से वो आराधना करते हैं। इसलिए आनंद हमको मिलेगा। कितने छोटा होगा, कितने बड़ा होगा, कितने धनी होगा, कितने दरिद्र होगा, प्रभु हमारे जीवन में राज्य करने के लिए यह संसार में जन्म हुआ है। हम स्वागत करना है, हम विश्वास करना है, हम अंगीकार करना है। ऐसे हर क्रिसमस के दिन हम केवल एक दिन के लिए, केवल दिसंबर 25 क्रिसमस ऐसे नहीं मानना। हर दिन हमारे जीवन में यीशु का जन्म होना है, यीशु को हम प्रसव करना है, यीशु के साथ हम जीना है, यीशु हमारे साथ रहना है, यीशु के साथ मिलजुल कर संग संग हम चलना है। और हमारे जीवन में यह आनंद है, सबसे बड़ा आनंद यीशु है। और यीशु को हम अनुभव करना है, यीशु को हम इसलिए स्वीकार करना है, यीशु के साथ हम जीना है। इसलिए आइए, यह वचन आदि में था, यह संसार में प्रभु यीशु, मेरे जीवन में यीशु आने के लिए मैं क्या करना है, तैयार करो। जकरियास और एलिसबेथ दोनों यीशु को कैसे स्वागत किया, यीशु को कैसे वे लोग स्वागत किया। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्त, यीशु को मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु ने जकरियास और एलिसबेथ को चुन लिया, लेकिन वे लोग बांझ रही थी। देखो, ये दुख का बात है, कितने सालों से यह दुख है। एक पति और पत्नी, एक पुरुष और स्त्री कितने दुख सहते हैं, ये अपमान सहते हैं, लेकिन ये अपमान, यह लज्जा सब बदल गया है प्रशंसा और ख्याति। मां मरियम कुंवारी और संत यूसुफ पिता, ये पति पत्नी के जीवन में क्या हुआ है, प्रभु का ये वचन के अनुसार जीवन को समर्पण किया, परिपूर्ण समर्पण किया है। पति पत्नी
पवित्र परिवार द्वारा, यह पति पत्नी द्वारा यीशु इस संसार में आया है और हमको मुक्ति दिया है, हम मुक्ति पाया है। और ये चरवाहा लोग वहां यीशु को विश्वास के साथ वहां जाकर स्तुति किया, आराधना किया, गौशाला में, राजमहल में नहीं, वहां स्तुति की, आराधना किया, वहां आनंद आया। इसलिए आज यह आनंद हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के लिए आइए, यीशु हमें छुड़ाने के लिए, अंधकार से हमें बचाने के लिए, पाप बंधनों से हमें बचाने के लिए स्त्री प्रसव करेगी, वह स्त्री पुत्र को प्रसव करेगी, आप उनका नाम ईसा रखेंगे। वह अपने प्रजा को पाप से मुक्त करेगा। इसलिए पाप से मुक्त करने के लिए हमारे जीवन पुनः जीवन प्राप्त, हमारे जीवन में पुनः जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु है। यीशु आइए, मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे शरीर को प्रभु शुद्ध कीजिए, अविश्वास को दूर कर दे, मेरे अंधकारमय जीवन डर प्रभु दूर कर दे, सारे अशुद्धता अपवित्रता को दूर कर दे, मुझे शुद्ध कीजिए। आज हम स्वीकार करते हैं बड़े आनंद प्रभु है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम मनन चिंतन करेंगे, बड़े आनंद वो यीशु है, और यीशु संसार में प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु का जन्म मुक्ति दादा यह आया है, उसका जन्म द्वारा सब मुक्ति पाया है। एक संदेश सबको भेजना है, प्रभु यीशु का जन्म द्वारा सबको आनंद है। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करना और ये संदेश दूसरों को भेजना है, और ऐसे ईश्वर का सेवक बनना। सबको जय यीशु। यह नंबर 8921760271, ये नंबर द्वारा हमको प्रार्थना निवेदन भेज सकते और संपर्क कर सकते। सबको जय यीशु, आमीन।